महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच अब गुवाहाटी से शिवसेना के बागी विधायक कामाख्या मंदिर पहुंचे हैं। 10 दिन से गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं एकनाथ शिंदे गुट के विधायक अब गोवा के लिए रवाना होंगे। ताजा जानकारी यह है कि एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ कामाख्या मंदिर के लिए रवाना हो चुके हैं। दर्शन के बाद ये सभी एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। बताया तो ये भी जा रहा है कि आज ये सभी गोवा में रहेंगे और कल मुंबई चले जाएंगे। अब आपको ये भी पता है कि फ्लोर टेस्ट की बात आ रही है और विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हो सकता है कल ही, क्योंकि राज्यपाल की ओर से ये निर्देश दिए गए कि सरकार बुलाए कल विधानसभा का स्पेशल सेशन। उससे पहले क्या पूरी तैयारी के साथ एकनाथ शिंदे गुट निकल रहा है, यहाँ से बागी विधायक निकल रहे हैं शिवसेना के, कामाख्या मंदिर जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, कामाख्या मंदिर के जा रहे हैं और इन तस्वीरों में आपको बागी विधायक नजर आएंगे, काफी नेता नजर आएंगे जो शिवसेना में रहकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को पसंद नहीं कर रहे हैं और उसके बाद उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही। ये तस्वीरें अब नजर आ रही हैं, जहां जाएंगे बागी विधायक जाएंगे वहां उन पर नजर रहेगी मीडिया की, देश की, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं अब आगे क्या हो। क्या उद्धव सरकार अब चली जाएगी, क्या जो गठबंधन था उसकी सरकार चली जाएगी। एक बड़ा गठबंधन बनाया गया था 3 पार्टियों का, उसके बाद ये सब कुछ होगा किसी ने सोचा नहीं था। शिवसेना के पास जो विधायक थे वो उसके अपने नहीं, उसको भी ये मालूम नहीं होगा कभी। ये जो महासंकट, ये महासियासत आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में, ये महासियासत एक उदाहरण बनकर सामने आ रही है देश में। कैसे एक पार्टी के ही बागी विधायक अलग पार्टी बनाने की कई बार सोच रहे थे या दूसरी पार्टी के साथ मिलकर क्या सरकार बनाने की सोच रहे हैं। गोवा जाना है आज इनको, उसके बाद गोवा में जाने के बाद कल मुंबई जाना है। तो जानकारी आ रही है सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है। अपनी अपनी बातें सब कह रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, एक-एक करके हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बागी विधायकों की, एकनाथ शिंदे गुट की, और इन तस्वीरों में आपको कड़ी सुरक्षा के बीच नजर आएंगे और कामाख्या मंदिर इनको जाना था, ये जानकारी पहले ही मिल चुकी थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब ये जो महासियासत हो रही है उसको लेकर ये तो बात कहनी होगी कि बीजेपी कहीं ना कहीं तिकड़म बढ़ा रही होगी और फडणवीस ने भी ये मांग उठाई थी कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। कल ही देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में मुलाकात भी की थी बड़े नेताओं के साथ, आलाकमान के साथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, इन सबसे मुलाकात हुई थी। और आप जानते हैं कि नज़र तो केंद्र सरकार की, यानी यूँ कह लीजिए बीजेपी की होगी कि क्या हो रहा है महाराष्ट्र की सियासत में, लेकिन खासकर बीजेपी की सोचे तो बीजेपी क्यों ना चाहेगी अगर उसको मौका मिले कि सियासत में अगर कभी भी मौका मिले सत्ता की कुर्सी पर बैठने का तो कोई भी चूकेगा नहीं वो मौका। तो बीजेपी जानते हैं कि अगर मौका है तो क्यों ना मौके को लपक लिया जाए। अब क्या रणनीति है, शिंदे गुट क्या बीजेपी के साथ साठगांठ कर चुका है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि जो संख्या बल है उसके हिसाब से ये सत्ता पाई जाती है और वो किसके साथ होगा इसका हिसाब किताब हो रहा है फिलहाल। कैसे और किस डील के साथ हो रहा है, ये सियासत की जो बातें हैं, जो जानते हैं वो ज़्यादा बता सकते हैं और ये शिंदे गुट के बागी विधायक भी बता सकते हैं, जो कि अभी चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। और शिंदे साहब जो उनके मन में आ रहा है वो तभी कहते हैं जब उनका मन करता है। अब जो एक्शन दिखाने की बात है वो कल सबके सामने दिखा भी सकते हैं। कुछ और जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर। कुल सदस्यों की संख्या कितनी है और कैसे बहुमत का आंकड़ा पाया जा सकता है, वो जानकारी भी आप जरूर लीजिएगा। इन तस्वीरों के साथ साथ वो जानकारी अब आपके सामने है। महाराष्ट्र विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 288 है। बहुत अहम जानकारी है, बहुत बेसिक जानकारी है। बहुमत का आंकड़ा 144 का है। इतने अगर विधायक आपके पास तो आप सत्ता पर काबिज। बीजेपी के पास इस वक्त 155 विधायकों का समर्थन मिलते हुए दिखाई दे रहा है, तो सत्ता में बीजेपी आ सकती है, कुछ भी संभावना है। बीजेपी के विधानसभा में 106 विधायक फिलहाल है। बीजेपी को 7 निर्दलीयों ने पहले से ही समर्थन दिया था। कितने हुए आंकड़ा, 7 6 13 113। बहुजन विकास अघाड़ी नाम का छोटा दल है जिनके 3 एमएलए हैं। एकनाथ शिंदे गुट के 39 निर्दलीय अगर बीजेपी के साथ आ जाते हैं, यानी कि शिवसेना के बागी आ जाते हैं, तो फिर आंकड़ा कहां पहुंचता है, 155 पर पहुंच जाता है। और हमने कितना बताया था आपको, 144, 144, तो बहुत ज़्यादा। उससे तो विधायक हो जाते हैं 155, तो सत्ता की कुर्सी पर ये गठबंधन बैठ जाएगा नया। एमपी का कुल आंकड़ा 116 तक है, जिसमें शिवसेना के 16 ही रह जाएंगे अगर बागी उधर जाते हैं बीजेपी के पास। शिवसेना कैंप में
अब इतने ही दिखाई पड़ रहे हैं, लगभग 16 के आसपास। एनसीपी के पास 53 विधायकों की संख्या है, जिनमें से 2 विधायक कोविड पॉजिटिव हैं। बताइए उनके साथ क्या हुआ इस संकट के बीच। कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं। देखना होगा कि AIM के 2 विधायक इधर जाते हैं बीजेपी के पास या उस गठबंधन के पास जिनकी सत्ता भी है, किसके पक्ष में वोट करते हैं देखने वाली बात है। ये सब कुछ हमने आपको बता दिया आंकड़ा कि इसको समझने का प्रयास जिसने किया वो महाराष्ट्र की सियासत को भी थोड़ा बहुत समझ जाएगा फिलहाल क्या चल रहा है। ये आंकड़े, ये संख्या बल ही ताकत बताते हैं सियासत में किसकी कितनी है। और जो पोस्ट अलायंस हो जाते हैं वो तो आज का ट्रेंड बन चुका है, और प्री अलायंस वो ट्रेंड भी बदल चुका है। प्री और पोस्ट, इनमें आप डिफरेंस समझ जाएंगे तो देश की राजनीति को कम से कम आज के ज़माने में समझना मुश्किल नहीं होगा। ये सब कुछ चल रहा है, सत्ता मायने रखती है और ये सब कुछ पॉलिटिकल पार्टी को मालूम है।